मंडी बहाउद्दीन में अवामी खिदमत की एक मिसाल चौधरी नासिर इकबाल बुसाल साहब इन दिनों बार्सिलोना के दौरा पर हैं और मंडी बहाउद्दीन के उनके हल्का 69 से तल्लक रखने वाले बहुत सारे उनके चाहने वाले मोहब्बत करने वाले मुख्तलिफ़ प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम हल्का में उनकी तरक्की के हवाले से, जो उन्होंने तरक्याती काम किए हैं उस हवाले से, और जो ओवरसीज़ में पाकिस्तानी रह रहे हैं मंडी बहाउद्दीन के, उनके हवाले से बात करेंगे। जी चौधरी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके हल्के के लोग तो आपसे बहुत खुश हैं कि आपके तरक्याती कामों को देखते हुए, जबकि बहुत बड़ी तादाद आपके हल्के की बाहर रहती है, तो उनको जो सफ़र की सहूलियात हैं, मसलन मेरा कहने का मतलब PIA के हवाले से है, इस पर अभी आप हुकूमत में भी हैं, तो कोई पेशरफ्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पिछले दिनों भी एक इस पर हुई थी, बल्कि हमारे इत्फाकन मेरे वो मिनिस्टर साहब से भी बात हुई। उस पर अभी जो इशू आ रहा है वो आ रहा है आपकी यूरोपियन यूनियन की तरफ से आ रहा है उसमें इशू, और वो चाह भी रहे हैं, PIA भी चाह रहा है कि हम, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी सहूलत है। देखिए अभी जितने ओवरसीज़ हैं यूरोप में हमारे बहुत ज़्यादा है, पूरे पाकिस्तान से लोग हैं और लाखों के हिसाब से, तो इनके लिए बहुत बड़ी सहूलत थी PIA की, लेकिन जो कि एक गलती की वजह से, वो आप भी जानते हैं, उस वक्त एक मिनिस्टर साहब ने बयान दिया था कि हमारे तमाम पायलट्स जो हैं वो उनके पास डिग्रीज़ नहीं है, और उसकी वजह से हमारे मुल्क का नुकसान हुआ, मुल्क का इमेज ख़राब हुआ, PIA का नुकसान हुआ, और जो ओवरसीज़ हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब यहाँ पे रहते हुए खुदा न खास्ता अगर किसी के फैमिली में पीछे कोई डेथ हो जाती है, तो जो जिस कर्ब से ओवरसीज़ गुज़रता है, वो जो गुज़र चुका है मेरे ख्याल में वही समझ सकता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी सहूलत थी जो कि पिछली गवर्नमेंट में एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान की वजह से ओवरसीज़ से छीन लेगी। अब कोशिश है आगे, आपको पता है कि PIA प्राइवेटाइज़ भी हो रही है, अरबों रुपए का उसका नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से उस पर काम चल रहा है प्राइवेटाइजेशन का। उसमें हम इस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे, और अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये लोग दोबारा उसी तरह इस्तिफ़ादा हासिल करें PIA की फ़्लाइट्स का, जैसे कि पहले करते थे, इंशाअल्लाह ताला। जैसा मंडी बहाउद्दीन का नाम हर शोबे के हवाले से, तालीम के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से सबसे ऊपर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आप क्या पैगाम देंगे कि मंडी बहाउद्दीन अमन का गहवारा बन के रहे? बहुत ही अच्छी आपने ये बात की है जी, और यकीन करें कि आज हम अभी जब आ रहे थे तो उस वक्त भी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन है, अल्लाह के फजल व करम से वहाँ तालीम भी है, जुडिशली में पहले नंबर पे है, सिविल सर्वेंट्स बेताशा है, पढ़े लिखे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, तो उन्होंने भी दुनिया में और पाकिस्तान में अपना नाम बनाया। लेकिन हमारी एक बदकिस्मती आप कह लें कि सब्र और बर्दाश्त, तहम्मुल की कमी वहाँ देखने में आ रही है, और आए दिन कोई ना कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं। उसके लिए मेरी तो इनसे गुजारिश है, मैं वहाँ भी अक्सर ये बात करता हूँ कि ये जज्बाती हो के फ़ैसले करने से हमेशा नुकसान होता है। तो वैसे आप देख लें कि हम जहाँ भी जाते हैं, जब हमारे पास किसी जगह बैठते हुए ये बात होती है ना कि जी जुडिशली में देखें तो हर ज़िले में मंडी बहाउद्दीन का जज है, सरकारी अफसरान देखें तो हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, लेकिन उस वक्त जब वो एक खुशी होती है और साथ ही वो कहते हैं कि आपके पास इतनी कत्लो गारत क्यों होती है, तो उस वक्त फिर अफसोस भी होता है। और कई ऐसे नौजवान जो हीरो की तरह थे, जो इसकी दुश्मनियों की भेंट चढ़ के, वहाँ भी हमारी कोशिश होती है कि सुलह कराएं और लोगों को इन चीज़ों में से निकालने की कोशिश करें, और वो हम साथ साथ करते रहते हैं। पिछले दिनों मेरी DPO मंडी बहाउद्दीन से भी एक मीटिंग की, और हमने कोई 8 से 10 केसेस हमने टारगेट किए हैं कि जहाँ पे दुश्मनियाँ पुरानी चल रही हैं, तो वो हमने किया है कि जी हम बैठ के आपस में डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को भी इन्वॉल्व करें, पॉलिटिकल लोगों को भी इन्वॉल्व करें, और इन लोगों की सुलह कराएं। वो हमने ये पिछले दिनों टारगेट किए कि मुख्तलिफ़ केसेस हमने किया कि जहाँ पे एफ़र्ट हो सकती थी। फिर आगे मुहर्रम की वजह से फिर हमने थोड़ा उसे डिले किया, क्योंकि मुहर्रम में पुलिस भी और इंतज़ामिया भी मसरूफ़ थी, और अब दोबारा वापस जाके हमने उस पर अपना काम शुरू करना है। मेरी मंडी बहाउद्दीन के तमाम भाइयों से देखें, कई जगह पर जाके ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं कि यकीन करें दुख होता है, तकलीफ़ होती है। ऐसे खूबसूरत नौजवान, ऐसे प्यारे नौजवान जो कि छोटी छोटी बातों की वजह से दुश्मनी की भीड़ चढ़ जाते हैं। मेरी इनसे गुजारिश है कि उसमें ओवरसीज़ भी अपना किरदार अदा करें, उसमें तमाम सियासतदान भी अपना किरदार अदा करें, और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को भी मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि वो भी इन चीज़ों में आगे आएँ। अभी DPO मंडी बहाउद्दीन ने 2 सुलह कराई हैं, वो भी इसी तरह के इश्यूज़ थे, और वो आगे चीज़ें बढ़नी कतलो गारत की तरफ जानी थी, लेकिन हमने उन्हें मैनेज करके तो उन्हें सेटल किया, और इंशाअल्लाह ताला ये हम कोशिश अपनी जारी रखेंगे, क्योंकि मंडी बहाउद्दीन हमारा घर, बेसिक हमारी सारी बुनियाद वहाँ से,
اور وہاں پہ ہم نے انشاءاللہ تعالی امن لے کے آنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جی آپ نے MNA ناصر اقبال بسال صاحب کی گفتگو سنی اور آخر میں جو انہوں نے پیغام دیا ہے اوورسیز کمیونٹی کو کہ صبر اور برداشت کا مظاہرہ کریں، اسی میں منڈی بہاؤالدین کا امن جو ہے پوشیدہ ہے. قمر فاروق، سما، بارسلونا.